वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। आज हम बताने वाले हैं संख्या पद्धति का बहुत ही शानदार प्रश्न लेकर आया हूँ। ये आपको सामने प्रश्न दिया हुआ दिख रहा है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। आपको लग रहा हो कि मैं बना दूंगा। आज ठीक है, बना देंगे तो आप कमेंट में जरूर कीजिएगा, नहीं तो मैं बताऊंगा। देखिए दो संख्याओं के वर्गों का योग करना है 165 है। दोनों का संख्या का गुणनफल ज्ञात करना है यदि उनका योग 23 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ प्रश्न है। अब मैं इसको सिंपल तरीके से बताऊँगा। योग दिया हुआ है, गुणनफल भी दिया है, निकालना है, योग दिया है दोनों संख्या का। तो मैं सबसे पहले दो संख्या मान लेता हूँ। अब दो संख्या तो मेरे को मालूम नहीं है, तो मैं दो संख्या मान लेता हूँ। माना कि एगो संख्या ए रखूँगा, एगो बी रखूँगा। ठीक है, दो संख्या हो गया ना। कितना सिंपल तरीका है। मैं मान लिया ए और बी एक संख्या है और लिखा उनके वर्गों का योग। वर्ग कर दो दोनों का, ए प्लस बी के होल स्क्वायर। तो एक का वर्ग के लिए एगो संख्या ये है, मेरा एक बी है, तो बी का वर्ग कर दिया और दोनों का वर्ग का योग करना है 165। तो 165 हो गया। 165 और निकालना क्या है, गुणनफल। तो ए इंटू बी का निकालना है। फिर ए प्लस बी का मान दिया हुआ, दोनों का योग कितना 23 है। उनका योग 23 है, तो दोनों का योग कर दे 23। अब इतना लिखा गया। अब मैं आता हूँ कुछ अगला टिप्स के बारे में बताता हूँ। क्या फार्मूला इसमें देखिए, एक फार्मूला होता है, आपको पढ़ा होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला आपको पढ़ा होगा। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला है। ये आपको क्या करना है, लिख लेना है। लिखने के बाद आप सिंपल सा मान पुट कर दें। देखिए यहाँ पे कितना है, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का मान कितना 23 है ना, तो 23 के होल स्क्वायर कर देंगे। ए प्लस बी का मान लिखा हुआ 23, तो 23 लिख दिया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है 165 ना है, 165। अब कुछ नहीं, और उसका प्लस है, प्लस 2ab है, तो प्लस 2ab कर देंगे। खाली मान पुट कर रहे हैं बस। अब 23 का वर्ग निकालेंगे। 23 का वर्ग कितना होता है 529। कितना होगा 529। अब 165 है या प्लस में 2ab हो गया। ठीक है, अब देखो 529 आचर संख्या, 165 भी है आचर संख्या। इसको लाएंगे प्लस के इधर का माइनस हो जाएगा। ठीक है, बराबर 2ab। इसको माइनस कर लेंगे। 529 में 165 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 300। माइनस कीजिए 364 हो जाएगा। कितना 364। या 364 हो गया और बराबर 2ab। अब इसमें क्या किसका मान निकालेंगे, ab का। जो ab के साथ रहेगा वो नीचे जाएगा और बाकी सब ऊपर जाएगा। भाग क्रिया में आप समीकरण में बनाएंगे ab बराबर 364/2। ये समीकरण का रूप है। इसको काट दिए सिंपल सा, कितना हो जाएगा 182। ये आपका निकल कर आ गया 182 ab का मान। ये आपका गुणनफल निकल गया। देखिए गुणनफल नहीं निकालना था मेरे को, ए इंटू बी का। कितना सिंपल था प्रश्न। आपको लग रहा था भार है, लेकिन आप नहीं, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बाय बाय, धन्यवाद।